Please do like, share, comment and subscribe to make me happy. दूर किसी घने जंगल में गोरी कौवी अपने दो बच्चे बेटा और बेटी के साथ रहा करती थी। गोरी कौवी हमेशा ही अपने बच्चों में भेदभाव किया करती थी। वह अपनी बेटी को जरा भी पसंद न करती और उसे बार बार मारा पीटा करती थी। माँ मुझे छोड़ दे, मेरा क्या दोष है? रसोई में कांच का गिलास भाई ने तोड़ा था, मैंने तो नहीं। माँ मुझे छोड़ दे, मुझे क्यों पीट रही है? चल जा, अब अपने भाई को नदी से पानी पिला कर ला, मेरा बेटा जग्गू प्यासा है। बेचारी बेटी कौवी रोती हुई भाई को लेकर नदी पर चली जाती है। देखा देखा, मैं न कहता था मार तो तुम्हें ही पड़ेगी। अरे गलती मेरी हो या तुम्हारी, अंत में मार तो तुम्हें ही लगती है। भाई जग्गू, आपकी शरारतों की वजह से रोज मुझे पीटना पड़ता है। मम्मा भला आपको क्यों नहीं मारती? मैं बेटा हूँ बेटा, और तुम बेटी हो, इसलिए मम्मा मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं। गोरी कौवी अपने बेटे को नए नए जूते, नए नए कपड़े, यहाँ तक कि नए नए बहुत सारे खिलौने भी दिया करती थी, मगर अपनी बेटी को वह कुछ भी लाकर ना देती थी। मम्मा मुझे भी भाई जैसे शूज ला दे। जा रसोई घर में जूठे बर्तन पड़े हैं, जाकर जल्दी उन्हें धो दे। जब देखो तब अपने भाई की बस बड़ाबड़ी करती रहती है। मम्मा आप ना छोटी बहन को पत्तों के शूज बना दे। जग्गू कौवा ऐसे ही हमेशा अपनी बहन का मजाक बनाया करता था। एक दिन जग्गू कौवा आवारा उल्लू के साथ बैठा हुआ था। जब उसकी बहन ने अपने भाई को आवारा उल्लू के साथ बैठा हुआ देखा तो वह जल्दी से भागकर अपने घर गई और अपनी माँ से कहा, मम्मा जग्गू भाई ना आवारा उल्लू के साथ बैठे हुए हैं, आप जल्दी से जाएं और नदी पर जाकर देख लें। इतने में जग्गू कौवा भी बाहर से आ जाता है। जग्गू मेरे शेर, कहाँ थे तुम? मम्मा मैं तो अपने दोस्त कबूतर के बेटे किक्की के साथ खेल रहा था। झूठ मम्मा झूठ, जग्गू भाई झूठ बोल रहा है। मैंने देखा था जग्गू भाई आवारा उल्लू के साथ बैठे बीड़ी पी रहा था। चला जल्दी रसोई में जाकर मेरे बेटे के लिए गरम गरम भोजन तैयार कर। अरे जब देखो तब तुम मेरे बेटे जग्गू के पीछे ही पड़ी रहती है। जग्गू अपनी बहन की तरफ देखकर आंखें चढ़ा रहा था और उसकी बहन चुपचाप वहां से चली जाती है। मम्मा मैं सच कह रहा हूँ, मैं अपने दोस्त किक्की के पास ही था। इस तरह गोरी कौवी हमेशा ही अपने बेटे जग्गू के झूठ को सच माना करती और उसे कुछ न कहती। धीरे धीरे दिन गुजरता गया और एक दिन ऐसा आया जब गोरी कौवी की तबीयत बिगड़ गई। उस दिन चिड़िया उसके घर उससे मिलने आई। गोरी, तुमने हमेशा ही बेटा और बेटी में भेदभाव किया, मगर अब मरते वक्त तुम यह पाप ना करना। अपने बेटा और बेटी दोनों को बराबर ही यह घर बांट कर जाना। चिड़िया, मैं अभी मरने वाली नहीं हूँ, कुछ ही दिनों में देखना मैं ठीक हो जाऊंगी। बेटियाँ बेटों से कम नहीं होती, उन दोनों में ऐसे फर्क ना किया करो। मगर गोरी कौवी को चिड़िया की बातें पसंद नहीं आती। दूसरे दिन गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू से कहती है, जग्गू बेटा, मेरी तबीयत दिनों दिन बिगड़ती ही जा रही है। मेरे मरने के बाद ये कागजात तुम्हारे काम आएंगी। ये घर के कागजात हैं बेटा, तुम इन्हें संभाल कर अपने पास रख लो। मम्मा जब आप मर जाओगी तब मैं ये घर बेचकर नया घर बना लूंगा। जग्गू शर्म करो, मम्मा बीमार है, वे ठीक हो जाएंगी, मगर तुम हो कि मम्मा की मरने की बातें कर रहे हो। मगर जग्गू कौवा घर से निकल जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गोरी कौवी अपनी दवा लेने के लिए डॉक्टर बुलबुल के पास जाती है कि तभी जग्गू कौवा घर आता है और घर के कागजात लेकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब गोरी कौवी दवा लेकर घर वापस आती है तो उसे उसकी बेटी उसे सारी बातें बताती है। मम्मा जग्गू भाई घर के पेपर्स लेकर गया है, वही पेपर जो जग्गू भाई को आपने दिए थे। जब वो घर आएगा तब मैं उससे पूछ लूंगी, तुम अपना काम ध्यान से करो। और फिर शाम से पहले ही एक कौवा उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। मेरा नाम बूढ़ा है, तुम अपनी माँ को भेजो। गोरी भी आवाज सुनकर बाहर आ जाती है। क्या बात है कौवे?
मैंने ये घर खरीद लिया है। तुम्हारा बेटा जग्गू इस घर को मुझे बेचकर विदेश चला गया है, तो अब तुम दोनों जल्दी से ये घर खाली करो। ये सुनकर तो गोरी कौवी की जान ही निकल जाती है। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? विश्वास नहीं होता? ये लो, ये रहे तुम्हारे घर के पेपर्स। और फिर गोरी कौवी अपनी बेटी को साथ लेकर बेआसरा उस घर को छोड़कर वहाँ से चली जाती हैं। वे दोनों माँ बेटी एक सूखे हुए पेड़ पर बैठी हुई थी। मम्मा, आप चिंता ना करें, मैं आपके लिए एक नया घर बना लूंगी। और इतना कहकर गोरी की बेटी सूखे तिनके इकट्ठे करने चली जाती है। समय बीतता गया। गोरी कौवी को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, क्योंकि जिस बेटी को उसने धुतकारा था, हमेशा नफरत की थी, आज वही बेटी उसकी देखभाल कर रही थी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। आपका धन्यवाद। दूर एक घने जंगल में रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया चिड़िया के साथ रहा करती थी। रानो चिड़िया दूसरों के घरों में काम किया करती थी, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे और उसी से उसका और उसकी बेटी का गुजारा हुआ करता था। रानो चिड़िया रोज ही सुबह सवेरे उठकर बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों के घर के बाहर झाड़ू लगाया करती थी। रानो, अब तुम्हारी बेटी भी बड़ी हो गई है, तुम ना अपनी बेटी को भी काम पर अपने साथ ही लाया करो। दोनों माँ बेटी अगर मिलकर काम करोगी तो दुगनी कमाई होगी। बिल्कुल नहीं, मेरी जिंदगी तो जैसे तैसे काम करते हुए कट गई, लेकिन मैं अपनी बेटी को ऐसी जिंदगी नहीं जीने दूंगी। ये सुनकर गोरी कौवी हंसने लगती है। तो क्या अपनी बेटी को महारानी बनाओगी? हाँ, मेरी बेटी मेरे लिए महारानी ही है, आपको इससे क्या लेना देना। गुस्से में बड़बड़ाते हुए गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। दिन भर काम करने के बाद चिड़िया जब अपनी बेटी के लिए खाना लेकर घर जाया करती, तब उसे सुकून मिलता। माँ, आप दिन भर काम करती हैं, आप थक जाया करती होंगी, लाए मैं आपकी टांगे दबा देती हूँ। नहीं नहीं गुड़िया बेटी, आप बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान करो, खूब मन लगाकर पढ़ो। जंगल के सभी पक्षी कहते हैं कि मेरी बेटी मेरी ही तरह काम वाली बनेगी, लेकिन मैं अपनी बेटी को अपनी तरह काम वाली नहीं बल्कि बहुत आगे बढ़ाना चाहती हूँ। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। गुड़िया चिड़िया अपने स्कूल में बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई किया करती और उसकी मम्मा दूसरों के घरों में खूब मेहनत करती और गुड़िया की स्कूल की फीस जमा करती। धीरे धीरे दिन गुजरता गया और गुड़िया के फाइनल्स के एग्जाम आ गए, लेकिन फाइनल्स के एग्जाम के फीस देने के लिए गुड़िया की मम्मा के पास पैसे नहीं थे। मम्मा, आप चिंता ना करें, अगर इस बार मैं एग्जाम्स ना दे सकूं तो अगली बार दे दूंगी। नहीं बेटी, मैं अपनी बेटी का यह साल जाया नहीं जाने दूंगी। मैं हूँ ना, मैं कुछ न कुछ करती हूँ, मेरी बिटिया इसी साल सारे एग्जाम्स देगी। और फिर रानो चिड़िया दूसरी जंगल अपने भाई के घर पर जाती है। घर पर भाई तो ना था, मगर उसकी भाभी थी। भाभी, मेरी गुड़िया के फाइनल्स के एग्जाम्स हैं और उसके फीस के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, अगर आप थोड़ी सी पैसे। अरे बस बस, इसके आगे कुछ ना कहना। एक तो दूसरों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करके हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, और अब तुम भिखारी भी बनी गई हो, भीख भी मांगने लग गई हो क्या? चलो जाओ यहाँ से, ऐसा ना हो कि तुम्हारा भाई घर पर आकर तुम्हें धक्के मार कर यहाँ से भगाए। चलो निकलो यहाँ से। रानो चिड़िया बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर वह चुप रहती है और रोती हुई वहाँ से चली जाती है। मैंने अपने हिस्से की सारी जायदाद अपने भाई के नाम पर कर दी, क्योंकि माँ कहा करती थी कि भाई का दर्जा बाप की तरह होता है, मगर आज मुसीबत पड़ने पर उन्होंने मेरी एक मदद ना की। चिड़िया बहन, मुझे पता है तुमने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की है, मगर बहन मेरे पास तो उतने पैसे नहीं है, मगर मैं अपने भाई से मांग कर देखती हूँ, शायद वह मुझे कुछ पैसे दे दे। हरियाली, मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर याद रखूंगी। और फिर हरियाली तोती अपने भाई के घर बड़े झरने के पास जाती है। भाई, मेरी एक पड़ोसन सखी है, उसकी बेटी के ना एग्जाम्स है और उसकी फीस भरने के लिए बेचारी के पास पैसे नहीं है। वह बहुत गरीब है, लेकिन नेक और ईमानदार भी है।
भाई, क्या आप उसकी मदद कर सकते हो? क्या आप मुझे थोड़े से पैसे दे सकते हो? कोई भाई अपनी बहन को खाली हाथ कैसे मोड़ सकता है? और वैसे भी हरियाली, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। और फिर हरियाली का भाई उसे कुछ पैसे दे देता है और हरियाली तोती उन पैसों को लेकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, ये ले, ये पैसे आप रख ले। और मेरे भाई ने कहा है कि ये पैसे वह आपसे वापस नहीं लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हरियाली बहन। और फिर हरियाली वहाँ से अपने घर चली जाती है। माँ, मेरे सगे मामू ने मेरी मदद नहीं की, मगर हरियाली तोती के भाई ने हमें ना जानते हुए भी हमारी मदद की। माँ, क्या ऐसे भी पक्षी होते हैं? हाँ मेरी बेटी, ये सब सिर्फ एहसास की बात है। जिन रिश्तों में एहसास और प्यार नहीं होता, वे रिश्ते किसी काम के नहीं होते। और फिर गुड़िया बहुत लगन से दिन रात पढ़ाई किया करती और एग्जाम्स में पहला स्थान प्राप्त करती, जिसके बाद उसकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है और धीरे धीरे उसे एक बहुत अच्छी नौकरी भी मिल जाती है। अपनी बेटी की ये कामयाबी देखकर चिड़िया तो फूले ना समा रही थी, वह तो खुशी से पागल हो चुकी थी। मेरी बेटी को नौकरी मिल गई है, मेरी बेटी कामयाब हो गई। लूसी, मेरी बेटी कामयाब हो गई। सुनो कौवी, सुनो, मेरी बेटी ने मेरे सपनों को पूरा कर दिखाया। रानो चिड़िया ऐसे ही खुशी से जंगल में शोर मचा रही थी। हरियाली बहन, ये लो आपकी मिठाई। आज मेरी बेटी जहाँ भी है, ये सब आप ही की वजह से संभव हो पाया है। चिड़िया बहन, मुश्किल समय में दूसरों की मदद करना यही असल नेकी होती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हाँ, ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना। आपका धन्यवाद।